जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आपको अग्नि को प्रकट करने का एक सरल और आसान तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं। इस टोटका को करने के लिए आपको किसी भी सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। न तो किसी प्रकार के कोई मंत्र की आवश्यकता पड़ती है, न किसी प्रकार का कोई तंत्र का प्रयोग करना पड़ता है, और ना ही बाजार में जो केमिकल मिलता है, इस केमिकल की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस टोटका को करने के लिए आपको करना क्या होगा, अगर आपके पास में कोई ऊंट है तो आपको क्या करना होगा, रविवार के दिन ऊंट की मींगनी आपको लेकर आना है। जिसको मींगना ही बोलते हैं, आप गूगल पर सर्च मार के देख लेना, जिसको मींगना ही बोलते हैं। मींगने को लाकर अपने घर में सुखाना है, और जब वो मींगना सूख जाए तो आपको करना क्या होगा, 100 ग्राम आपको ऐसे डिब्बे में आपको शहद लेके आना है। मेरे पास ये प्लास्टिक का डिब्बा है, आपको लोहे का डिब्बा आपको लेकर आना है, और इस डिब्बे के अंदर आपको 100 ग्राम, कम से कम 100 ग्राम आपको शहद डालना है। शहद प्योर होना चाहिए, ठीक है, मधुमक्खी का शहद। मधुमक्खी का शहद प्योर होना चाहिए। प्योर शहद होगा तो ही आप सफल होगे, ऐसे सफल नहीं होगे। बाजार का जो शहद होता है वो आपके काम का नहीं है। बाजार के शहद में मिलावट रहती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और फिर आपको करना क्या होगा, जो आपने ऊंट की जो मींगनी यानी मींगना लाया था, उस मींगने को आपको अग्नि में खूब जलाना है। जब वो जलकर आग का अंगारा बन जाए तो उस अंगारे को किसी वस्तु से पकड़कर, चिमटे से पकड़कर आपको इस शहद के अंदर आपको डुबो देना है। शहद में डुबो कर तुरंत आपको ऐसे डिब्बे को बंद कर देना। ये डिब्बा मेरे पास प्लास्टिक है, आपको लोहे का डिब्बा लेना है। और जब भी आपको यह टोटका करना है, आपको अग्नि प्रकट करनी है, तो आपको करना क्या होगा, इस डिब्बे को आपको खोलकर और उस मींगने को, है ना, चिमटे में पकड़ उस मींगने को ऐसे बाहर रखोगे, तो उस मींगने के हवा लगते ही, जान रहे, हवा लगते ही उस मींगने में अग्नि प्रकट हो जाएगी और मींगना जलने लग जाएगा। इस प्रकार का टोटका कब किया जाता है, जब आप किसी प्रेत या भूत को, पिशाचनी को आप बुलाते हो, नहीं आती है, तो इस प्रकार से अग्नि प्रकट करके आप उसको तुरंत बुला सकते हो। आगे कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको जरूर इस बारे में बताऊंगा। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।